हजारों सालों से इंसान तारों को देखता आया है। हमने सोचा, हमने सपने देखे, हमने दूसरी दुनिया की कल्पना करने की हिम्मत की। आज वह सपना हकीकत बन गया है। यूलिसिस के साथ, जो इंजीनियरिंग का एक इंटरनेशनल कमाल है, हम एक सफर पर निकल रहे हैं। हमारा मंजिल C35, एक ऐसा ग्रह जो रहस्य में डूबा हुआ है, हमारी दुनिया से लाइट ईयर्स दूर। यह सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं है, यह ह्यूमन यूनिटी और एम्बिशन का प्रमाण है। एक इंडियन कैप्टन, एक जापानीज पायलट, एक अमेरिकन इंजीनियर, यह विशाल कॉस्मिक कैनोपी के नीचे हमारी शेयर्ड डेस्टिनी का प्रमाण है। ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर हम अननोन में कदम रखते हैं। C35 पर हमारा क्या इंतजार है, हम जानने ही वाले हैं। जैसे ही यूलिसिस पृथ्वी के ग्रेविटी से मुक्त होता है, हमारे ऊपर बिटर स्वीट इमोशंस की एक लहर छा जाती है। हमारा होम प्लैनेट हमारे पीछे सिकुड़ता जाता है। अंतरिक्ष के विशाल काले रेगिस्तान में नीले और हरे रंग का एक घूमता हुआ ओएसिस। परिचित महाद्वीप धुंधले हो जाते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर बन जाते हैं। सूरज अब एक कोमल जीवनदायिनी नहीं रहा, भयंकर तीव्रता से चमक रहा है। हम वह सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं जिसे हमने कभी जाना है। परिवार, दोस्त, प्यार, सब उस सिकुड़ते हुए गोले पर पीछे छूट गए। फिर भी डर के लिए कोई जगह नहीं है। अननोन का रोमांच, खोज का वादा हमारे दिलों में जोश भर देता है। हम पायोनियर्स हैं, सबसे बड़े स्टेज पर वॉयेजर्स कल्पनाशील। हमारी पहली बाधा, बुध, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, भीषण गर्मी और तीव्र विकिरण का एक सेलेस्टियल इन्फर्नो। यूलिसिस, जो थर्मल शील्डिंग का एक मास्टरपीस है, अपनी सीमा तक धकेल दिया जाता है। हम इस उग्र रसातल के किनारे को पार करते हैं। ग्रह के ग्रेविटी का उपयोग खुद को काले रंग में और आगे स्लिंगशॉट करने के लिए करते हैं। यह एक नाजुक डांस है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स का बैले। एक गलत कदम और यूलिसिस पल भर में वेपराइज हो सकता है। लेकिन हमारी पायलट, एक महिला जिसके नर्व्स अंतरिक्ष के वैक्यूम जितने ठंडे हैं, हमें फ्लॉलेसली मार्गदर्शन करती है। हम बुध ग्रह को पार करते हैं, हमारा जहाज सिंह, लेकिन सही सलामत, मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण। फिर असली परीक्षा, एक ब्लैक होल, एक कॉस्मिक मॉन्स्टर, एक ग्रेविटेशनल सिंक होल जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को विकृत कर देता है। C35 तक हमारा रास्ता हमें इसके इवेंट होराइजन के बेहद करीब ले जाता है। वापसी की पॉइंट, जहाज कांपता है, ब्लैक होल के अजय खिंचाव में फंस जाता है। समय भी विकृत होता प्रतीत होता है। हमारे व्यू पोर्ट्स के बाहर का ब्लैकनेस गहरा जाता है, हमें पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। डर, आदिम और सहज हमारे मन के किनारों पर चढ़ जाता है, लेकिन हमने इसके लिए तैयारी की है। यूलिसिस एक्सपेरिमेंटल वार्प ड्राइव्स से लैस जीवन में दहाड़ता है। यह एक हताश गैम्बल है, अननोन में विश्वास की एक छलांग, और एक पल के लिए, एक अनंत काल एक दिल की धड़कन में समा जाता है। हम अबिस में देखते हैं। सेक्शन 5, इमर्जेंस एंड डिस्कवरी, फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ C35, और फिर हम पार कर जाते हैं। ब्लैक होल पीछे हट जाता है, हमारे रियर व्यू मिरर में एक लुप्त होती नाइटमेयर। हम पस्त हैं, हमारा जहाज कठिन परीक्षा से कराह रहा है, लेकिन हम जीवित हैं, और हमारे सामने एक दूर के तारे की हल्की रोशनी में नहाया हुआ हमारा गंतव्य है, C35। यह वह नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी। हरे भरे जंगल, नीलमणि महासागर, जीवंत जीवन जो हम खोजने की उम्मीद करते थे, सब चले गए। इसके बजाय C35 शून्य में लटका हुआ है, एक उजाड़ धूसर दुनिया। इसकी सतह स्कार्ड और बंजर है। चंद्रमा के बिखरे हुए अवशेष ग्रह के चारों ओर एक डेसोलेट रिंग बनाते हैं। हमारे ऊपर एक अशुभ भावना छा जाती है। इस दुनिया का क्या हुआ? इसकी जख्मी सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? सेक्शन 6, साइलेंस ऑफ द एंशिएंट्स, एक्सप्लोरिंग द रूइंस ऑफ C35। हम भयानक सन्नाटे की दुनिया में उतरते हैं। धूल से लदी हवाएं ढहते हुए गगनचुंबी इमारतों की घाटियों से होकर गुजरती हैं, जो कभी एक महान सभ्यता के स्केलेटल अवशेष थे। यूलिसिस, इस दुनिया के ग्रेवयार्ड में जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे कभी लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता था, पर उतरता है। हवा पतली, असहनीय है, जो हमें अपने एनवायरमेंटल सूट्स पहनने के लिए मजबूर करती है। हमारा हर कदम महीन, धूसर धूल के बादलों को उड़ा देता है, जो बिखरे हुए सपनों के अवशेष हैं। हमें उन्नत तकनीक के अवशेष, समय के साथ जमे हुए मशीन्स, उनका उद्देश्य सदियों से खो गया है। अजीब एलियन डिजाइन की संरचनाएं हैं, उनकी चिकनी घुमावदार सतहें रूइंड सिटी के तेज कोणों के साथ हैं। C35 एक पहेली है, एक रहस्य है जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा है।
सेक्शन 7, अ बीकन इन द वॉइड, एनकाउंटरिंग द एलियन आउटपोस्ट। दिनों बाद हम उस पर ठोकर मारते हैं। एक बीकन, रूइंड सिटी से मीलों दूर एक पठार से निकलने वाली ऊर्जा की एक पल्स। जैसे ही हम पास आते हैं, हमारे उपकरण ऐसी रीडिंग्स के साथ चिल्लाते हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, और फिर हम इसे देखते हैं। असंभव कोणों और झिलमिलाती सतहों की एक संरचना एक आंतरिक प्रकाश के साथ स्पंदित होती है। यह कोई खंडहर नहीं है, यह पूरी तरह से कुछ और है। एक एलियन आउटपोस्ट जो बाकी ग्रह को तबाह करने वाली तबाही से अछूता है। हम यूलिसिस को सुरक्षित दूरी पर उतारते हैं। हमारे दिल घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो रहे हैं। क्या अंदर जीवन हो सकता है? और अगर ऐसा है तो वे हमें क्या समझेंगे? सेक्शन 8, द ऑरेकल ऑफ C35, अनवेलिंग अ गैलेक्टिक ट्रेजेडी। दरवाजे, अगर आप उन्हें कह सकते हैं, तो हमारे पास आते ही झिलमिलाते हैं और अलग हो जाते हैं। अंदर संरचना एक ऐसी ऊर्जा के साथ गूंजती है जो हमारी हड्डियों में कंपन करने लगती है, और इस सबके केंद्र में एक इथीरियल लाइट में नहाया हुआ एक ऐसा प्राणी तैरता है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। यह ह्यूमनॉइड नहीं है, किसी भी तरह से हम पहचान नहीं पाएंगे। यह शुद्ध ऊर्जा का प्राणी है। इसका रूप जीवित ऑरोरा बोरेलिस की तरह बदल रहा है और बदल रहा है, और फिर भी हम समझते हैं यह शब्दों से नहीं बल्कि विचारों, छवियों, हमारे मन में उमड़ती भावनाओं के माध्यम से संचार करता है। यह हमें अपने लोगों C35 आयंस के बारे में बताता है, एक ऐसी सभ्यता जो सितारों तक पहुंची थी, केवल अपने ही अहंकार से नष्ट हो गई। सेक्शन 9, इकोज ऑफ अ डाइंग वर्ल्ड, लेसन्स फ्रॉम अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। प्राणी अपनी तरह का आखिरी C35 के भाग्य का खुलासा करता है। उन्होंने तकनीकी चमत्कार हासिल किए थे जो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स को भी पीछे छोड़ते थे, लेकिन उनकी प्रगति की एक कीमत चुकानी पड़ी। उनके उद्योगों ने वातावरण को ठंडा कर दिया, उनके महासागर एसिड में बदल गए, उनकी कभी हरी भरी दुनिया मुरझा गई और मर गई। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सितारों के पार बड़े पैमाने पर लिखी गई एक सतर्क कहानी। C35 आयंस अपनी सफलता से अंधे होकर अपने मरते हुए ग्रह की चेतावनियों पर ध्यान देने में विफल रहे, और अंत में उनके अहंकार ने उन्हें सब कुछ खत्म कर दिया। केवल प्राणी किसी उन्नत तकनीक के माध्यम से बच गया था। उसकी चेतना आउटपोस्ट के ऊर्जा क्षेत्र के भीतर संरक्षित थी। सेक्शन 10, अ प्रॉमिस विस्पर्ड अक्रॉस द स्टार्स। हमारे जाने से पहले प्राणी एक अंतिम संदेश देता है, C35 की गलतियों से सीखने के लिए एक विनती। यह अपनी उन्नत तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा के लिए ब्लूप्रिंट्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एक उज्जवल भविष्य के लिए एक रोड मैप साझा करता है। यह एक उपहार है, एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है। हम अपने कंधों पर एक मृत दुनिया का भार ढोते हैं, अपने दिलों में एक जीवित दुनिया की आशा। जैसे ही हम उस प्राणी को विदाई देते हैं जो कभी एक महान सभ्यता का अंतिम अंश था, हम एक मौन व्रत लेते हैं। हम उनकी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हम अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बनकर C35 के बलिदान का सम्मान करेंगे। सेक्शन 11, रिटर्न टू अर्थ, अ न्यू पर्सपेक्टिव। घर की हमारी यात्रा एक उदास यात्रा है। हमने अजूबे देखे हैं, भयावहता का सामना किया है और एक मरती हुई दुनिया के दिल में देखा है। हम C35 के साथ अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए, पृथ्वी पर लौट आए। जैसे ही हम फिर से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, हमारे ग्रह का परिचित नीला रंग व्यूपोर्ट्स को भर देता है। किसी भी एलियन लैंडस्केप से ज्यादा लुभावना नजारा। हम घर हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहे। हम आशा और चेतावनी का संदेश लेकर चलते हैं, सितारों के पार फुसफुसाते हुए एक संदेश। C35 का भाग्य एक कठोर अनुस्मारक है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, और यह कि हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें दूसरा मौका दिया गया है, आइए इसे बर्बाद न करें।